हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच अगर आप सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस भी उठा के देखोगे तो वहाँ पे भी पोएम से रिलेटेड आपको फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने हर पोएम में आपको फिगर ऑफ स्पीच कराया है, मैंने शीट्स बनवाई हैं ऐसी ऐसी, जिससे अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उस चैप्टर के साथ ही साथ पढ़ाने के बाद मैंने आपको पोएम समझाने के बाद आपको बताया कि कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और उनको एक्सप्लेन भी किया है। बट इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, फिर भी अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच हर चीज़ क्लियर करना है तो ये वीडियो वन स्टॉप होने वाला है। मैं आपको जितने भी मेजर फिगर ऑफ स्पीचेस है ना जो यूज़ हुए हैं पोएम में, मैं वो आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे डाउनलोड कर लेना PDF। उस PDF में मैं सारे जितने भी पोएम हैं उन सब के जितने भी फिगर ऑफ स्पीच है वो उस PDF में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये है माय मदर एट 66, तो आपको इसका PDF मिल जाएगा कि हाँ भाई मदर ऑफ 66 में ये फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बहुत ईजी है, आराम से सुनना। एंड हाँ, स्पीड ऑफ कोर्स बढ़ा सकते हो जितना जल्दी एग्ज़ाम है तो देखो, सबसे पहले है, इनको पोएटिक डिवाइसेस भी बोलते हैं। तो एलिटरेशन का मतलब होता है कि कॉन्सोनेंट साउंड है ना वो रिपीट होते रहता है। फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर का। तो स्लीप स्वीट SS, फिंगर्स फ्लटिंग, अब वो कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये कौन से पोएम से है, बस मैं आपको एग्जाम्पल ये दे रही हूँ। फिर आता है वर्ड मेटाफर और सिमिली में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, इसको अच्छे से सुन लो। मेटाफर में आप कंपैरिजन करते हो किसी भी चीज़ का, लेकिन इसमें वर्ड्स लाइक और एज यूज़ नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा दिमाग खोल के इसको ढूंढना पड़ेगा कि हाँ भाई मेटाफर कहाँ है, क्योंकि हम लोग को जब भी लगता है किसी भी चीज़ के ऊपर कंपैरिजन हो रहा है तो एज या लाइक तो लगेगा ही ना, बट यहाँ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दे दिया है आपको, ब्राइट टोपाज डेनिजन। तो वो टाइगर को किससे कंपेयर करा जा रहा है? ब्राइट टोपाज कलर से, है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है बट विथआउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, ठीक है। अब उसके बाद है सिमिली में भी वही होता है, कंपैरिजन हो रहा है लेकिन यहाँ पे वर्ड्स यूज होते हैं लाइक और एज। ये है एज अ लेट विंटर्स मून, ये है फ्रॉम द चैप्टर माय मदर एट 66। एशन लाइक दैट, लाइक, आपको यहाँ पे एज और लाइक वाले वर्ड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन में क्या होता है कि वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं बार बार एक से ज़्यादा बार। आई डिड वॉज स्माइल्ड एंड स्माइल, तो ये वर्ड जो है ना स्माइल एंड स्माइल, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको रेपिटेशन बोलते हैं। फिर आता है पर्सोनिफिकेशन। इसका मतलब होता है आप कोई भी ना ह्यूमन लाइक क्वालिटी, जैसे रोना, हंसना, गाना या कोई भी और अदर क्वालिटीज़ हो सकती है जो ह्यूमंस में होती है, उसको या तो आप किसी नॉन लिविंग को देते हो या फिर आप किसी एनिमल को देते हो। जैसे ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है ऐसे भागना, दौड़ना, ऐसे इधर उधर जाना। स्प्रिंट दौड़ते हैं ना, मैराथन। तो ट्रीज स्प्रिंटिंग ये आपको मिलेगा मदर एट 66 में, ठीक है। माई मदर एट 66 में ट्री स्प्रिंटिंग, ठीक है। तो ट्रीज कैसे स्प्रिंट कर सकती है? तो नॉन लिविंग है ना वो, ऐसे आप कैसे आपको लगेगा, क्योंकि आप गाड़ी से चल रहे हो तो आपको ऐसा लगता है ना ट्रीज पीछे छूट रहे हैं, ट्रीज थोड़ी ना भाग रहे हैं, समझ में आया। स्लीक शिवलरिक टाइगर को क्या क्वालिटी दी गई है? शिवलरिक की। अब ये जो क्वालिटी है वो किसको मिलती है? ह्यूमंस को मिलती है, ठीक है, बट ये टाइगर को दी गई है। तो आपको ऐसे चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हाइपरबोल मतलब हाइपर, आप सब खुद ही बोलो कि अरे ये तो एग्जैजरेट कर रहा है। बोलते ना यार मैंने कितने एक ही बात को 100 बार बोलेगा क्या, उसने 2 ही बार रिपीट करी होगी, लेकिन अब एग्जैजरेट करके बोलते हो अरे 100 बार बोलेगा क्या। तो मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग बैंड, ये है आंट जेनिफर्स टाइगर का, जो उसमें उसे बोलती है कि मतलब उनको नीडल को सिलने में इतना, आइवरी नीडल को पुल करने में इतना हार्ड लग रहा है क्योंकि मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग रेट उनके फिंगर पे है। तो कितनी भारी है वो, ज़्यादा भारी थोड़ी ना है, रिंग असली में इतनी भारी थोड़ी ना होती है जो जितना इसमें बताया गया है कि भाई हाँ भाई नीडल ही नहीं जा रही,
वो यहाँ पे सिर्फ एग्जैजरेट कर रहा है, ठीक है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है कि दो अपोजिट वर्ड्स को हम साथ साथ रख देते हैं, जैसे ओल्ड एंड यंग, ओल्ड एंड यंग, अरे दोनों अपोजिट है बट हमने उसको साथ साथ रख दिया है, ठीक है। एनाफोरा, एनाफोरा जो है उसका मतलब है कि सेम वर्ड जो से स्टार्ट होता है आपका पोएम की सेकंड लाइन, जैसे ऑफ नोबल्स नेचर कुछ था, फिर नेक्स्ट लाइन भी ऑफ से स्टार्ट हो गया, तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी से आप चेक कर सकते हो। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट, इसका मतलब होता है कि आप ना कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को रिप्लेस करते हो स्पेशली, और किसी दूसरी चीज़ को आप मतलब डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, इसको एग्जांपल से अच्छे से समझते हैं। टेरिफाइड हैंड्स, टेरिफाइड हैंड्स कैसे टेरिफाइड हो सकती है, मतलब उसका एक्चुअल मतलब है कि वो पूरे इंसान के मेंटल स्टेट सब वो सबको बता रहा है। यहाँ ये वर्ड हैंड्स थोड़ी ना टेरिफाइड है भाई, हैंड्स कैसे टेरिफाइड हो जाएंगी, बट हम लोग यहाँ पे ये वर्ड यूज़ किए हैं शो केस करने के लिए, क्या कि हमारा मेंटल, जो आंट जेनिफर है उनके मेंटल स्टेट, उनका पूरा बॉडी शिवर कर रहा है, उनकी मेंटल स्टेट टेरिफाइड है, ठीक है। जैसे स्लीपलेस नाइट, नाइट कैसे स्लीपलेस हो सकती है, आप स्लीपलेस हो ना, नाइट को आप बोल रहे हो स्लीपलेस है, नाइट थोड़ी ना सो रही है, बट वो ट्रांसवर्ड एपिथेट है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे ज़्यादा बोलूँगी, आपको एलिटरेशन ये आ चुका है सैम्पल पेपर में, इस पे ध्यान देना है, मेटाफर पे ध्यान देना है, सिमिली पे ध्यान देना है, ठीक है, इसको रिवाइज करना है, और पर्सोनिफिकेशन पे ध्यान देना है, और हाँ ट्रांसफर्ड एपिथेट भी, ठीक है। ये सारे सैम्पल पेपर में आए हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, तो इन लोग को रिवाइज करना। और मैंने सारे चैप्टर के एक जगह लिख दिए हैं कि इस चैप्टर में एलिट्रेशन ये यूज़ हुआ है, यहाँ मेटाफर है, यहाँ सिमिली है, तो आप PDF जाके डाउनलोड कर देना। मैं से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, एक एक करके आप खुद समझ जाओगे, एंड आप खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। आप इसके बाद आप जाके सीधा जाके, मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप सीधा जाके पोएम को रीड करो और खुद से एक बार ट्राई करो मार्क करने का, फिर आप मार्क करके जो PDF है उससे चेक कर लो कि हाँ भाई ये है, और अगर कुछ छूट गया तो फिर आप उसको मार्क कर लो अपनी बुक में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना, और बहुत इजी है, एक बार रिवाइज कर लेना, एंड जो मैंने मार्क करा है ना उसको तो आप प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। अगर इतनी सारी चीज़ें अभी दिमाग में नहीं घुस रही है तो प्लीज़ फिर भी ये 2-3 तो करके ही जाना। सैम्पल पेपर में आ चुका है, ठीक है, और इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई मार्क्स नहीं कटने चाहिए, इतनी मेहनत की है एंड तक तो अभी भी कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय। PDF जो आपको मिलने वाली, जिसमें मैंने सारे फिगर ऑफ स्पीच लिख दिए हर पोएम के, जैसे माय मदर एट 66 का आपको मिल जाएगा, फिर अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड, और आंट जेनिफर्स टाइगर, सारे पोएम है। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को मार्क कर दिए हैं इसी PDF में, ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन पेल एज विंटर्स मून, जब भी एज और लाइक होता है तो क्या होता है, सिमिली होता है, तो ये सिमिली है। इज द सेम एज द वन यूज्ड इन द लाइन द विंटर विंड विस्टफुली, विंटर विंड विस्टफुली, WWW, एलिटरेशन, तो ये एलिटरेशन है और ये सिमिली है, तो क्या दोनों सेम है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा सेम पोएटिक डिवाइस है। एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, आपको ये पता है ये पर्सोनिफिकेशन है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ देते हैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या एनिमल को। तो अब देखो, दैट रेस्टोरेंट इज बिग एंड नाइस, नहीं, द पेन बिकेम माई हाईवे टू सक्सेस, नहीं, दैट फ्लफी क्लाउड क्राइंग, क्लाउड क्राई कर रहा है, मतलब ये तो ह्यूमन लाइक क्वालिटी है ना, और क्लाउड तो नॉन लिविंग है, तो इसलिए कि दोनों सेम होगा, तो C होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो थर्ड लाइन है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, अर्थ क्या है, नॉन लिविंग है, और उसका फेस है, तो ये तो ह्यूमन लाइक क्वालिटी दे देना होना ना नॉन लिविंग को, तो हम लोग को क्या बताना है, पर्सोनिफिकेशन। तो बोला है कि सेम पोएटिक डिवाइस एज यूज इन द थर्ड लाइन, थर्ड लाइन में क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अब लाइटनिंग डांस, लाइटनिंग नॉन लिविंग, लाइट क्या कर रही है, डांस कर रही है, तो ये भी तो वही हुआ ना, नॉन लिविंग को लिविंग वाला क्वालिटी दे दिया, तो फर्स्ट लाइन होगा लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई, ये इसको क्वेश्चन को मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। और लास्ट है, फोर्थ क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी करेक्टली, डू नॉट रिपीट फ्रॉम द एग्जाम्पल यूज्ड।
ट्रीज प्रिंट करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, इसका पोएटिक डिवाइस है। डैश को बोलेंगे सिमिली, सिमिली में एज या लाइक वर्ड यूज होता है। तो आपको एक्सट्रैक्ट को देखना है तो यहाँ पे एज अ लेट विंटर्स मून, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और स्पेशली माय मदर एट 66 से तो बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो प्लीज़ ये चैप्टर को, ये पोएम को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, अच्छे से इसके पोएटिक डिवाइस करना और बाकी अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।